Assalamu alaikum guys, I hope you are all well. Today I will discuss you about critical legal theory. ये कुछ स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट में मैसेज आए थे कि सर ये जो है ना इसकी वॉइस क्लियर नहीं थी, जो पहले मैंने इस पे जो ना टॉपिक शेयर कर चुका हूँ आपके साथ, लेकिन वो स्टूडेंट कह रहे थे कि वो वॉइस क्लियर नहीं है, इस वजह से जो ना ये फिर से टॉपिक जो ना बना। इसमें जो ना क्रिटिकल थ्योरी ऑफ लॉ, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा क्योंकि ये मॉडर्न टाइम पीरियड की भी अगर थ्योरी देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली क्रिटिकल लीगल थ्योरी क्या है, मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये बेसिकली जो है ना सोसाइटी के जितने भी इवल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बताती है कि सोसाइटी में जितनी भी बुराइयां हैं उनके वाले से बताती है, और ये बताती है कि उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। बेसिकली ये जो थ्योरी है ना, ये दूसरी थ्योरी से डिफरेंट है, ठीक है। दूसरी आपने थ्योरीज पढ़ी हैं वो बेसिकली लॉ के वाले से बताती हैं, और ये बताती हैं कि जो है ना स्टेट कैसे बनी, ठीक है, और कैसे जो है ना उनका जो इंडिविजुअल्स थे उनका जो ना कांटेक्ट हुआ स्टेट के साथ, सोशल कांटेक्ट कैसे हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो थ्योरी है ना, बेसिकली ये आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करती है कि सोसाइटी में जो ना इविल्स जो हो रहे हैं, ठीक है, उनके वाले से, और उनको जो ना कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। ये बेसिकली क्रिटिकल जो ना थ्योरी बताती है। तो इसी के जो ना आज के टॉपिक में बेसिकली हम यही स्टडी करेंगे। क्रिटिकल थ्योरी जो है ना एक सोशल थ्योरी है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप जब सोशल रिसर्च करते हो तो तभी आपको पता चलता है कि सोसाइटी में जो ना कौन कौन से जो ना इविल्स हो रहे हैं, ठीक है, जिनको जो ना ओवरकम किया जा सकता है टुवर्ड क्रिटिक्स एंड चेंज सोसाइटी एज अ होल, ठीक है, और कैसे जो है ना सोसाइटी को चेंज किया जा सकता है। ये जो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, जो दूसरी थ्योरीज हैं उनसे डिफरेंट है, ठीक है, विच फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, ये जो सिर्फ फोकस करती है सोसाइटी पे, ठीक है, और ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है ना बेसिकली स्टडी करती है कि सोसाइटी में जो इविल्स हैं, ठीक है, और उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। बेसिकली इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, वैसे भी जो है ना हम जब इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे क्रिटिकल लीगल थ्योरी की, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली जो है ना ये कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी थी, मार्क्सिज्म थ्योरी, ठीक है। वो जो ना थ्योरी कार्ल मार्क्स की जो थॉट्स हैं उसके ऊपर आज का चाइना का जो सारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन देखें और कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी देखें तो वो जो है ना वही जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना सारा उसी के थॉट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की जो मार्क्सिज्म थ्योरी थी, ठीक है, उसको जो है ना इन्होंने रिफॉर्म किया था, बेसिकली उसमें कुछ जो है ना मज़ीद जो है ना डेवलपमेंट्स की थी, तो ये जो है ना थ्योरी जो है ना बनी थी। ये बेसिकली जो है ना थ्योरी जो डेवलप हुई थी, ये एक जो है ना सोशियोलॉजिस्ट, ग्रुप ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, जो ग्रुप्स था सोशियोलॉजिस्ट का, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। वो बेसिकली ग्रुप्स कौन सा था, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। ये बेसिकली जो है ना जर्मनी से ही है, जो ना थ्योरी का ओरिजिन जो है ना वो जर्मनी से हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट से हुआ है बेसिकली इसका रीजन, ठीक है। हु रेफर टू देमसेल्फ एज द फ्रैंकफर्ट स्कूल, ठीक है, जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल था, फिर वो यूनिवर्सिटी बन गया अब, ठीक है। तो वहाँ से जो ना इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। क्रिटिकल थ्योरी वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1937। द मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट मेंबर हैड ऑलरेडी इमिग्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट फॉलोइंग द ट्रिम्फ ऑफ द हिटलर्स, ठीक है। बेसिकली जब ये थ्योरी स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त जो ना हिटलर का टाइम पीरियड था, तो हिटलर आपको पता है एक डिक्टेटर था। तो इस थ्योरी ने ना सोसाइटी में जितनी भी बुराइयां थी ना उसको बेसिकली एक्सप्लेन किया था। ये बेसिकली एक रेवोल्यूशनल थ्योरी थी। अब आपको पता है कि जो रेवोल्यूशनल थ्योरी होती है ना वो बेसिकली स्टेट के आइडियाज़ के बिल्कुल अपोजिट होती है, ठीक है। जो स्टेट की डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, जो स्टेट की टेक्निक्स होती हैं, उनके बिल्कुल जो है ना अपोजिट होती है। तो अब ये क्योंकि उस वक्त डिक्टेटरशिप थी, हिटलर का टाइम पीरियड था, ठीक है, तो ये उसको जो है ना वो रेवोल्यूशनरी थ्योरी का नाम नहीं थे देते, ये बेसिकली उसको जो है ना क्रिटिकल थ्योरी का नाम दे देते, और उधर से जो है ना ये क्रिटिकल थ्योरी जो है ना डेवलप हुई है, ठीक है। और उसके अगर इंटरप्रिटेशन की बात करें तो अगर हम जो है ना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो ना बेसिकली जो इसके वाले से जो ना लिखा गया हुआ है क्रिटिकल थ्योरी के वाले से, उधर लिखा है कि आ रेडिकल अप्रोच टू जूरिस डेट डेवलप इन यूएसए इन 1970। ये बेसिकली जो ना जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्रिटिकल लीगल थ्योरी का वाला दिया ना, ये एक सेकंड जनरेशन थी। फर्स्ट जनरेशन ने जो ना क्रिटिकल लीगल थ्योरी पे काम किया, उसके बाद सेकंड जनरेशन ने भी जो ना क्रिटिकल लीगल थ्योरी पे काम किया। तो सेकंड जनरेशन के वाले से जो ना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के वाले से लिखा है कि बेसिकली जो है ना क्रिटिकल लीगल थ्योरी जो है ना वो सोसाइटी में एज अ पॉलिटिकल या इकोनॉमिकली डील नहीं करती, वो ओवरऑल एस्पेक्ट से डील करती है, ठीक है। ओवरऑल एस्पेक्ट को क्रिटिसाइज करती है, चाहे वो सोशल है, ठीक है, चाहे वो रिलीजियस एक्सपेक्ट है, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल एक्सपेक्ट है, चाहे वो इकोनॉमिकली एक्सपेक्ट्स है। तो सभी को जो है ना ये जो थ्योरी है वो बेसिकली जो है ना क्रिटिसाइज करती है।
क्रिटिकल थ्योरी पे ना मैंने एक बुक भी पढ़ी थी, ठीक है, उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था। उस पे जो है ना वो 1975 को इस्टेब्लिश हुई थी। वो बेसिकली बुक का नाम था सिलेक्टिव ऐसे मैक्स हॉर्कीमर की, ठीक है। अगर तो कोई विलिंग है उसको पढ़ने के लिए तो वो उसमें बहुत सी जो है ना इसके वाले से क्रिटिकल थ्योरी की डेवलपमेंट्स और जो है ना काफ़ी चीज़ें जो है ना उसको उसमें जो है ना क्रिटिकल थ्योरी को जो है ना काफ़ी एक्सप्लेन किया है। तो अगर कोई विलिंग है तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। उसमें बेसिकली जो है ना उसमें ये जो है ना इसके वाले से काफ़ी जो है ना एक्सप्लेन किया गया था क्रिटिकल थ्योरी को, ठीक है। अगर हम ब्लैक लॉ डिक्शनरी के वाले से देखें तो उसमें जो उन्होंने ब्लैक लॉ डिक्शनरी में जो लिखा गया है, स्कूल ऑफ थॉट्स एडवांसिंग द आइडिया द लीगल सिस्टम परपिचुएट द, क्योंकि इसमें अगर ब्लैक लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन देखें तो उसमें लिखा गया कि ये इकोनॉमिकली रेस और जेंडर हर तरह की जो है ना सिस्टम को जो है ना स्टडी करती है, ठीक है, उनको मैनिपुलेट करती है, बताती है कि उनमें इन वजह से भी जो है ना इवल्स जो है ना राइज हो रहे हैं, स्टैटिफिकेशन की वजह से भी जो है ना इवल्स राइज हो रहे हैं, जो कि हमने स्टैटिफिकेशन किया सोसाइटी में, उसकी वजह से जो है ना इवल राइज हो रहे हैं। तो उसको कैसे जो है ना ओवरकम किया जा सकता है। इसके अगर हम डेरिवेशन देखें तो बेसिकली जो है ना जो फर्स्ट टाइम क्रिटिकल का लफ्ज़ यूज़ किया गया था वो कैंट, बेसिकली एक जो है ना फिलोसफर्स हैं, उन्होंने जो है ना 18th सेंचुरी में ये वर्ड यूज़ किया था। उसके बाद कार्ल मार्क्स ने क्रिटिक्स का वर्ड यूज़ किया अपनी थ्योरी में, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना कैंट क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीज़न एंड मार्क्स कॉन्सेप्ट, जो मार्क्स ने कैपिटल का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी को जो उसने क्रिटिसाइज़ किया था। बेसिकली जो कार्ल मार्क्स ने पॉलिटिकल इकोनॉमी को क्रिटिसाइज़ किया था, उसने इस सेंस में क्रिटिसाइज़ किया था कि उसने कहा था कि जो वो इसलिए इसके अगेंस्ट थे कि वो कहते थे कि एक पर्सन जो है वो पूरा दिन काम करता है, ठीक है, लेकिन वो जिसके अंडर काम करता है एट द एंड ऑफ द डे सारे जो ना इकोनॉमी वो ले जाता है, ठीक है, सारी जो ना वेल्थ वो ले जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वली होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक पर्सन ने ज़्यादा काम किया है, ठीक है, जो उस चीज़ का ऑनर है, फॉर एग्जांपल उन्होंने इस चीज़ से एग्जांपल दी कि एक कंपनी में मुलाजमत करने वाला शख्स पूरा दिन मुलाजमत करता रहता है और उसको एट द एंड ऑफ द मंथ जो है ना थोड़ी सी सैलरी के साथ जो है ना उसको जो है ना भेज दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो ऑनर है वो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ अपने आइडिया शेयर करता है, ठीक है, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करता है। तो उसी की बेस पे जो है ना वो सारी वेल्थ वो ले जाता है। तो इस वजह से वो जो है ना इसके जो है ना अगेंस्ट थे, ठीक है। इस वजह से वो डेमोक्रेसी की जो है ना मुखालफत करते थे कि बेसिकली जो है ना डेमोक्रेसी में ये कॉन्सेप्ट होता है। तो उन्होंने जो है ना एक अपनी सोशलिस्ट थ्योरी भी पेश की थी इकोनॉमी के वाले से कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे होनी चाहिए, ठीक है, प्राइवेट ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये उन्होंने एक जो है ना थ्योरी जो है ना पेश की थी। उसके बाद अगर हम क्रिटिकल थ्योरी की जो है ना हिस्ट्री की तरफ नज़र डालें, ठीक है, तो बेसिकली जो है ना क्रिटिकल थ्योरी, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ये मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी थी, ठीक है, मार्क्स क्रिटिक्स ऑफ इकोनॉमी। इस थ्योरी को जो है ना और रिफॉर्म किया गया था, ठीक है, इस पे और ज़्यादा स्टडी की गई थी, इस पे और ज़्यादा रिसर्च की गई थी, ठीक है। तो तब ये एक जो है ना क्रिटिकल थ्योरी जो है ना बनी थी, ठीक है। इंस्पिरेशन ऑफ क्रिटिकल थ्योरी इज इंस्पायर्ड ग्रेटली बाय सिगमंड फ्रॉड एंड कार्ल मार्क्स, ठीक है। सिगमंड फ्रॉड और कार्ल मार्क्स के जो इकोनॉमिकली थॉट्स थे, ठीक है, जो उसके आइडियाज़ थे इकोनॉमी के हवाले से, ठीक है, तो ये जो ना फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट्स के जो लोग थे ये बेसिकली उन थॉट्स से जो ना इंस्पायर थे, ठीक है, और उसके वजह से फिर उन्होंने जो ना इसके ऊपर काम किया, ठीक है। तो क्रिटिकल थ्योरी की बेसिकली डेफिनेशन भी इधर यही लिखी है कि एम टू डायग्नोस एंड क्योर द इल ऑफ सोसाइटी। ये बेसिकली जो सोसाइटी के इविल्स हैं उनके वाले से बताती है और कैसे उनको काम किया जा सकता है उसके वाले से बताती है। इस पे जो फेमस क्रिटिकल थ्योरिस्ट जो इस पे काम कर चुके हैं वो गॉर्जियो लुकास, एंटोनियो ग्रामेसिक्स, उसके बाद जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट्स के मेंबर थे, ठीक है, जिनमें से जो मैक्स हॉर्कीमर, ठीक है, ये मैक्स हॉर्कीमर बेसिकली वही मैक्स हॉर्कीमर है जिन्होंने एक जो है ना ऐसे इसके वाले से लिखा था और तब जो है ना इसके ऊपर जो है ना पूरा एक रिसर्च वर्क जो है ना शुरू हुई थी, ठीक है। तो मैक्स हॉर्कीमर, थियोडर अडोर्नो, रिच फ्रॉम, वाल्टर बेंजामिन और गर्जन हैबरमास और हेबर्ट मार्क्यूसो। बेसिकली मैक्स हॉर्कीमर, थियोडर अडोर्नो और वाल्टर बेंजामिन का बेसिकली जो है ना ज़्यादा नाम आता है कि इन्होंने जो है ना इसके ऊपर जो है ना ज़्यादा स्टडी की। ये बेसिकली वो लोग से जिन्होंने जो है ना फर्स्ट जनरेशन में इसके ऊपर स्टडी की। ये उस वक्त अगर टाइम पीरियड है जब जो है ना हिटलर जो है ना रूल कर रहा था, ठीक है, 1927 का टाइम पीरियड है, ठीक है। उसके बाद जो है ना हिटलर ने फिर रूल किया, ठीक है। तो फ्लेक्सिस विल वो पर्सन है जिन्होंने जो है ना फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ जो स्कूल था, ठीक है, उसको जो है ना बनाया था, ठीक है। तो उसकी बेसिकली जो ना फ्लेक्सिस विल ने जो ना बुनियाद रखी थी और फ्लेक्सिस विल ही वो पर्सन थे जिन्होंने जो ना डोनेट किया था। उसके बाद नाजिस का बहुत ज़्यादा जो ना रोल है इसमें, ठीक है। नाजिस बेसिकली वो लोग थे जो कि हिटलर की फ़ौज थी,
ठीक है, चूंकि मैंने आपको पहले कहा कि ये एक रेवोल्यूशनल थ्योरी थी, ठीक है, जो कि स्टेट के आइडियाज़ और टेक्निक्स के बिल्कुल मुताबिक, आपको पता है रेवोल्यूशन थ्योरी बेसिकली होती भी जो है ना स्टेट के अगेंस्ट ही है। तो इस वजह से जो ना नाजिस ने इनको जो ना वहाँ से जो ना फिर जाने से जो ना मजबूर कर दिया था। और ये लोग फिर जो सारे जो सोशियोलॉजिस्ट थे जो इस थ्योरी के ऊपर काम कर रहे थे, ये फिर वो जर्मनी छोड़ के तो यूएसए चले गए थे, ठीक है, और भी बहुत से जो यूएसए और यूके की तरफ जो ना चले गए थे, ठीक है। उसके बाद जर्जन हर्बरमास, ये जो ना उन्होंने बाद में 1970 के टाइम पीरियड में जो ना इस पे ऊपर काम किया। नैन्सी फ्रेसर ने 1970 के ऊपर जो है इनको जो ना सेकंड जनरेशन के जो ना जो सेकंड जनरेशन के जो बेसिकली सोशियोलॉजिस्ट हैं, बेसिकली जो फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, ये बेसिकली ये दो फिलोसफर्स थे, और भी फिलोसफर हैं जिन्होंने जो ना सेकंड जनरेशन में काम किया, ठीक है। उसके बाद वर्क ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज, ठीक है, लुकास और ग्रामिस थ्योरीज, मतलब इन्होंने जो ना क्या क्या काम किए। लुकास और ग्रामिस्की थ्योरी ने बेसिकली जो ना इन्होंने अपने जो ना थॉट्स बताए कि बेसिकली सोशल फोर्स को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि सोशल फोर्स जो ना सिर्फ अपने ही जो ना पर्पस के लिए काम करती है, ठीक है। उसके बाद जो ना कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल का बेसिकली जो ना क्रिटिकल थ्योरी की के ऊपर जो वर्क किया है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट्स के जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ही जो ना काम किया है, ठीक है। तो हार्ट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, इसके वाले से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट्स के जो सोशियोलॉजिस्ट थे बेसिकली उन्होंने कैसे काम किया है, ठीक है। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद हार्ट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, ठीक है, बेसिकली मैक्स हॉर्किमर और वाल्टर बेंजामिन इज कंसीडर अ हार्ट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, क्योंकि मैक्स हॉर्किमर और वाल्टर बेंजामिन वो पर्सन थे जिन्होंने ना इस जो थ्योरी थी ना बेसिकली इसको रिफॉर्म करने के लिए जो ना काम शुरू किया था। ये वो पहले दो पर्सन थे, ठीक है, इसलिए जो ना इनको हर्ट कहा जाता है क्रिटिकल थ्योरी का, ठीक है। मैक्स हॉर्किमर ने जो ना बेसिकली एक ऐसे लिखा था, ठीक है, इस थ्योरी के ऊपर, तो फिर इस थ्योरी के ऊपर जो ना काम शुरू हुआ था, ठीक है। दिस थ्योरी फोकस ऑन आइडियोलॉजी एंड कल्चर फोर्स एज फैसिलिटेटर ऑफ द डोमिनेशन एंड बैरियर टू फ्रीडम्स, ठीक है। उसके बाद फ्लिक्स व्हील के वाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ्लिक्स व्हील ने बेसिकली जो है ना इस्टेब्लिश किया था फ्रैंकफर्ट स्कूल, और फिर उसने जो ना डोनेशन भी की थी, ठीक है। नेजिस के वाले से मैं पहले बता चुका हूँ कि नेजिस बेसिकली वो थे जो कि हिटलर की जो ना फौज थी, ठीक है, और उन्होंने फिर जो ना ये इंस्टीट्यूट जो था फ्रैंकफर्ट स्कूल उसको क्लोज कर दिया था, ठीक है। और फिर ये जो जितने भी सोशियोलॉजिस्ट थे जो इस पे काम कर रहे थे वो जो ना कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में चले गए थे, ठीक है। फिर जब हिटलर का टाइम पीरियड ख़त्म हुआ तो ये फिर जो ना वापस आ गए थे, और इन्होंने फिर वहीं जो ना न्यूयॉर्क रह के भी जो ना इस पर काफ़ी जो ना स्टडी की और इस पर काफ़ी रिसर्च की, ठीक है। जर्जन हर्बरमास का इस पर काम है, ये सेकंड जनरेशन में आते हैं, मैं आपको पहले जो ना इसके वाले से भी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है, कि इन्होंने जो है ना काफ़ी इसके ऊपर भी ना काम किया, ठीक है। जर्मन रियलिज्म एंड प्रोग्रेस क्लोजर टू अमेरिकन प्रोग्रामेटिस्ट। उसके बाद फ्रीजर एंड जिजरी कंट्रीब्यूशन, इन्होंने बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया कैपिटलिज्म को, ठीक है। लेटर और भी बहुत से जो है ना उसके बाद और भी बहुत से स्कॉलर्स थे, ठीक है, जिन्होंने जो ना इसको स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सम टाइम जो ना सिर्फ आपसे जो ना क्रिटिकल थ्योरी की करैक्टरिस्टिक्स ही पूछी जाती हैं, तो फिर आपने जो है ना इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी हिस्ट्री बता के डेफिनेशन बता के तो करैक्टरिस्टिक जो ना अपने लिखनी है फिर, ठीक है। थ्योरीज ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ये बेसिकली थ्योरीज, इसको थ्योरीज ऑफ सोसाइटी इसलिए कहा जाता था कि इससे पहले कोई इस तरह की थ्योरी नहीं थी आई, ठीक है। और ये जो है ना थ्योरी जो है ना टोटलिटी पे बेस करती थी, मतलब ओवरऑल जो चीज़ें थी, जो ओवरऑल जो इविल्स थे, ठीक है, जो इविल्स की मेन जड़ें थी, ठीक है, जिनकी वजह से इविल्स जो है ना क्रिएट हो रहे थे, उनको जो है ना ये बेसिकली क्रिटिसाइज करती थी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स को भी ये जो है ना थ्योरी इन्वॉल्व करती थी, ठीक है। इससे पहले कोई ऐसी थ्योरी नहीं थी जो कि इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व करती हो। उसके बाद न्यू सोशल थ्योरी, इससे पहले कोई ऐसी जो ना थ्योरी किसी ने एक्सप्लेन की नहीं थी, ठीक है, जो कि सोसाइटी में इविल्स को जो है ना बेसिकली इविल्स के वाले से बताती हो और कैसे उनको ओवरकम किया जा सकता है उसके वाले से बताती हो, ठीक। क्रिटिसाइज वैलिडिटी क्लेम्स, बेसिकली एक जो ना क्रिटिसाइज किन की चीज़ों को करती थी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, ठीक है, और उसके बाद जो है ना कैपिटलिज्म इकोनॉमी, बट आल्सो नॉट ओनली फॉर कैपिटलिज्म इकोनॉमी बट आल्सो फॉर द सोशल रिलेशन अंडर कैपिटलिज्म, ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है, एंड ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ्स आर गवर्न बाय कमोडिटी एंड एक्सचेंज रिलेशन एज वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि ये बेसिकली टोटलिटी पे बेस करती है कि जो जितने भी सोसाइटी में जो इवल्स राइज हो रहे हैं, ठीक है, जिन चीज़ों की वजह से इवल राइज हो रहे हैं उन पे जो ना स्टडी करती है, ठीक है। ग्लोबल एंड हिस्टोरिकल, ठीक है, क्रिटिकल थ्योरी स्ट्रेच द फंडामेंटल आउटलाइन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये बेसिकली बताती है कि
इकोनॉमी को जो है ना वेल्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी चाहिए और इकोनॉमी को जो है ना कैसे डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना मैं सोशलिस्ट लीगल थ्योरी सोशलिस्ट लीगल सिस्टम जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैंने काफ़ी जो है ना चीज़ें इस पर जो है ना बताई थी, ठीक है। सिस्टमेटिक्स, उसके बाद ये थ्योरी कहती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे जो है ना मॉडर्न टाइम पीरियड आता जाता है, ठीक है, उसमें जो ना आप इसको कैसे स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये थ्योरी जो ना सिस्टमेटिक वे से भी इस हवाले के भी बताती है, ठीक है। उसके बाद मेडिएट डोमेन्स ऑफ रियलिटी, क्रिटिकल थ्योरी मेडिएट बिटवीन पार्ट्स एंड होल्स, बिटवीन पेरेंट्स एंड एसेंस एंड बिटवीन द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। उसके बाद सेंसाइज अदर थ्योरीज, ठीक है, जो दूसरी थ्योरीज हैं उनको बेसिकली सेंसाइज करती है, क्योंकि इससे पहले जो है ना सच है कोई ऐसी थ्योरी नहीं थी आई, ठीक है, जो कि ऐसे जो ना लोगों के वाले से और इंडिविजुअल्स के वाले से जो ना डील करती थी, ठीक है। मोटिवेटिव थ्योरी, उसके बाद जो है ना मैन इमेंसिफिकेशन फ्रॉम स्लेवरी, ठीक है। ये बेसिकली वो थ्योरी थी जो कि ये भी बताती थी कि जो लोग क्या पर्पज़ है कि लोगों को जो है ना स्लेव बनाया जाता है, ठीक है, किन किन वजूहात हैं। ये बेसिकली थ्योरी ये कहती थी कि जब कोई पर्सन जो है वो इकोनॉमिकली वीक होता है, ठीक है, तो उसको जो है ना जब उसको जॉब दी जाती है तो उससे जो है ना स्लेवरी वाला काम करवाया जाता है, ठीक है, लेकिन उसको पे जो है वो उसके मुताबिक नहीं की जाती, ठीक है। तो ये थ्योरी थी जो फर्स्ट टाइम जो है ना इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्सिव एज सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ फिलोसफी, क्रिटिसाइज द परसुएशन एंड इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटेंट थ्योरी, ये बहुत सी थ्योरीज दूसरी भी थी जिनको क्रिटिसाइज करती थी, ठीक है। सब्सटेंटिव सोशल थ्योरी, ठीक है, ये बेसिकली जो है ना मेथडोलॉजी बताती थी कि कैसे जो है ना जो इविल्स हैं जो राइज हो रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी वजह है जिनकी वजह से लोगों को स्ट्रेटिफाई किया जाएगा, ठीक है। दो स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली कहते हैं कि आपने क्लासेस बनाई हैं, ठीक है, कि अपर क्लास, पुअर क्लास, ठीक है, और उसके बाद लोअर क्लास, तो अपर लोअर क्लास, तो ये बेसिकली जो है ना आपने स्ट्रेटिफिकेशन, तो ये बेसिकली ये जो थ्योरीज थी ये कहती थी कि ये स्ट्रेटिफिकेशन भी जो है ना ये इविल्स की जो है ना मेन जड़ें हैं, ठीक है, इनको भी जो है ना कम किया जाए। तो उसके बाद प्रोड्यूस बाय अ न्यू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, अ न्यू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शंस, ठीक है, न्यू मेथड्स ऑफ सोशल कंट्रोल वर इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी विदाउट ऑपोजिशंस कॉल्ड क्रिटिकल थ्योरी, ठीक है। उसके बाद पर्पज़ क्या था बेसिकली क्रिटिकल थ्योरी का? क्रिटिकल थ्योरी का बेसिक पर्पज़ ये था जो कि सोसाइटी में जो हिस्टोरिकली जो इविल्स चलते आ रहे हैं उनको कैसे ओवरकम किया जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है ना उसके वाले से बताती थी। और सेकंड पॉइंट ये, इट शुड सीक टू ऑफर अ रिवर्स्ड एंड होलिस्टिक क्रिटिक्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग इनसाइट फ्रॉम ऑल सोशल साइंस, ठीक है। उसके बाद ये जो थ्योरी है इज़ कंसीडर्ड ओनली अ क्रिटिकल थ्योरी इफ इज़ अ प्रैक्टिकल एक्सप्लेटरी एंड नॉर्मेटिव थ्योरी, ठीक है। इस वजह से जो ना हम इसको जो ना क्रिटिकल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। इट मस्ट एक्सप्लेन द सोशल प्रॉब्लम्स डेट एग्जिस्ट, ठीक है, जो सोशल प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी सोसाइटी में उनको एक्सप्लेन करती है। उसके बाद उनका जो ना सोल्यूशन बताती है, ठीक है। और बहुत सी जो ना चीज़ों को जो ना बहुत सी फील्ड्स को जो ना क्रिटिसाइज़ करती है, ठीक है, जो चीज़ें जो ना इविल्स राइज कर रही हैं, ठीक है, उनको हाईलाइट करती है और कैसे उनको कम किया जाए उनके बारे में बताती है। उसके बाद इसका क्रिटिसिज्म है, देखिए अगर आपने प्रोसेस ऑफ थ्योराइजिंग का प्रोसेस पढ़ा है सोशियोलॉजी में, ठीक है, आई होप आपने पढ़ा होगा शायद, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जब तक किसी थ्योरी को क्रिटिसाइज ना किया जाए तब तक वो थ्योरी बनती नहीं है, ठीक है। क्रिटिसाइज किसी भी थ्योरी को क्रिटिसाइज जो है ना वो एक मेन एसेंशियल होता है, ठीक है, किसी भी थ्योरी का, ठीक है। तो जब तक किसी थ्योरी को क्रिटिसाइज ना किया जाए वो थ्योरी नहीं बनती। तो इसको भी जो है क्रिटिसाइज़ किया गया है, फर्स्ट जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है कि हर्बस मास ने इसके ऊपर काम किया है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई सोशल रिसर्च नहीं की, ठीक है। उसके बाद इसको जो सबसे मेन जो क्रिटिसाइज़ किया गया वो इस वजह से क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये जो है ना एक सिर्फ जो है ना मतलब कागजी बातें हैं, ठीक है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। जो रियलिटी है ना उससे इसका कोई तल्लुक नहीं है, क्योंकि बेसिकली अगर किसी भी सोसाइटी में कोई भी सोसाइटी इविल्स के बगैर जो है ना एग्जिस्ट कर सकती नहीं है, ठीक है। तो ऐसा तो हो सकता ही नहीं है कि किसी भी सोसाइटी में इविल्स ना हो, ठीक है। और उसके बाद इसको जो क्रिटिसाइज़ किया गया वो ये क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये मॉडर्न टाइम पीरियड में जो है ना इतना ये बेनिफिट नहीं देगी, क्योंकि इसके ऊपर सोशल जो है ना रिसर्च नहीं हुआ, ठीक है। तो लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर काम होता गया है, ठीक है, अभी जो है ना ये मॉडर्न टाइम पीरियड्स की जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंस की हमें लगी है बेसिकली थ्योरी, क्योंकि इसमें जो ना सोशल इविल्स के वाले से जो ना बात की गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ना क्रिटिसाइज इस थ्योरी को किया गया था, ठीक। उसके बाद एज यूजुअल आपने जो ना इसका कंक्लूजन लिख रहे हैं कि बेसिकली क्रिटिकल थ्योरी जो है ना क्रिटिसाइज करती है, ठीक है, और जो सोसाइटी में चेंज लाने की बात करती है, ठीक है, और जो है ना आइडियोलॉजी को स्टडी करती है, बेसिकली डिफरेंट आइडियोलॉजी को स्टडी करती है, टोटलिटी पे बेस करती है, ठीक है। फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट्स के जो वहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसके ऊपर काम किया है।
ये बेसिकली किसी स्पेसिफिक एरिया पे बात नहीं करती, ये सोशियोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हिस्टोरिकली, ठीक है, हर एंगल से जो है ना उसको क्रिटिसाइज़ करती है और ये बताती है कि बेसिकली जो है ना इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो ना टॉपिक था। इसके जो ना नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा दुआ में रखिए। अल्लाह हाफिज़।